तो गाइस आज हम ओ डेटा देखने वाले हैं। ओ डेटा एडेप्टर और ओ डेटा क्या होता है उसके बारे में। तो बेसिकली अभी एच टी टी पी एस एफ टी पी सब कुछ हमने देख लिया कि कोई एपीआई है तो उसे कैसे कॉल करना है, वहां से कैसे डेटा पोस्ट करना है, फेच करना है। एस एफ टी पी में हमने देख लिया इनबाउंड आउटबाउंड कैसे काम होता है। लेकिन अभी हमें एसीपी के खुद के डेटाबेस में, अभी तो हमने एक्सटर्नल सिस्टम्स के पूरे देख लिया, पूरे मतलब जो मेन होते, जैसे जितना हम कर सकते थे पॉसिबिलिटी उतना हमने देखा। लेकिन अभी वो डेटा जैसे एस फोर हाना है, एस फोर हाना के अंदर कुछ टेबल्स हैं, डेटा स्टोर है, उसको तुम्हें कैसे फेच करना है, या फिर एस फोर हाना के अंदर कुछ डेटा पोस्ट करना है, उनसे उस टेबल के अंदर कुछ एंट्रीज करनी है, डालनी है, तो कैसे डालोगे, कैसे करोगे। तो वो डेटा सर्विस पहले कैसा था कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती थी, जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, तो उनके डेटा स्ट्रक्चर्स एपीआई वगैरह नहीं था। तो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड टाइप होता था। तो आईडॉक वगैरह हुआ करता था। आईडॉक अभी भी है, अभी भी यूज होता है, बट अब आईडॉक बहुत कम यूज होता है। लेकिन वो डेटा और वेब एपीआई जब से आया है तब से काफी ज्यादा मीन्स स्ट्रक्चर्स डेटा के लिए यूज होने लगा है। वो डेटा में तुम्हें प्रॉपर एक टेबल वगैरह सब कुछ, व्यूज, हर एक चीज प्रॉपरली, मीन्स कैसा एसक्यूएल में होता है अपना, एसक्यूएल वगैरह या किसी डीबीएमएस वगैरह में देखो, तो तुम प्रॉपर एक टेबल, टेबल के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर वैल्यूज, प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर तुम्हारा डेटा दिखता है ना। वैसे ही एसएपी में भी स्ट्रक्चर्स डेटा मेंटेन होने लगा है। तो उसको अगर तुम्हें कॉल करना है उस टेबल को, तो ओ डेटा के थ्रू कॉल कर सकते हो, या फिर सोप एपीआई, अगर जैसे उन्होंने कोई वेब एपीआई वगैरह बना के रखा है, तो तुम सोप एपीआई से कॉल कर सकते हो उसे। ये दो चीज हो गया। बट अभी एक और चीज आया है अब एडवांस। पहले क्या था कि तुम्हारा एस फोर हाना ऑन प्रीमाइसेस पे चलता था, पर जब से क्लाउड आया है तब से एस फोर हाना भी अभी क्लाउड पे चला गया है। तो क्लाउड पे जाने के बाद एस फोर हाना ने क्या किया है, थोड़ा उसको अपग्रेड किया है। तो तुम, अगर तुम्हारा एस फोर हाना क्लाउड पे है, तो तुम एच टी टी पी एडेप्टर के थ्रू ही उसे कॉल कर सकते हो। तो ये ओ डेटा या फिर सोप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सीडीएस व्यू वगैरह है तो ओ डेटा के कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर वो क्लाउड पे है, क्लाउड पे एस फोर हाना तुम्हारा क्लाउड पे है, तो उस केसेस में तुम डायरेक्ट एच टी टी पी एडेप्टर के थ्रू कॉल कर सकते हो और डेटा फेच या पोस्ट कर सकते हो। बट उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। ओ डेटा वगैरह कैसा होता है ना, ओ डेटा हो गया या फिर आईडॉक हो गया या फिर सोप एपीआई हो गया, उसमें तुम्हें वन वे ऑथेंटिकेशन से ही करना रहता है। मतलब तुम क्रेडेंशियल अपना स्टोर कर दिए मॉनिटरिंग में और वो यूज करोगे तो उससे वो कनेक्शन बन जाता है। बट क्लाउड वाली सर्विस के लिए थोड़ा इन्होंने और एक्स्ट्रा सिक्योर लिख रखा है। सिक्योर इसलिए क्योंकि वो यूजर बेस पासवर्ड पे चलता नहीं है, वो तुम्हारा और 2.0 पे चलता है, टोकन बेस पे चलता है। तो उस एपीआई को अगर कॉल करना है तो पहले तो टोकन सर्विस को कॉल करोगे, उसके टोकन आएगा लाइक योर ओटीपी। फिर उसके बाद उस टोकन को यूज करके हम एक्चुअल जो एस फोर हाना की सर्विस रहेगी क्लाउड पे, उस सर्विस को तुम कॉल करके डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो। समझे। तो बट अगर तुम्हारा क्लाउड पे नहीं है तो उस केसेस में तुम ओ डेटा यूज कर सकते हो। तो अभी तो बहुत, मतलब जो पहले के एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग वो सभी ऑन प्रेमाइसेस ही हैं, तो ओ डेटा पे ही जा रहे हैं, ओ डेटा ही यूज करते हैं। लेकिन अभी जो नए डेवलपमेंट वगैरह हो रहे हैं वो मोस्टली क्लाउड पे हो रहे हैं, तो इसलिए उस केसेस में तुम एच टी टी पी यूज करोगे, ना कि ओ डेटा। समझा। बेसिक हम्म। क्लियर है इतना। संदीप, अभिषेक। हाँ। ओके। तो अभी हमारे पास एक्चुअल कोई, मेरे पास एस फोर हाना का कुछ तो है नहीं, तो एक फ्री सर्विस है नॉर्थ विंड करके। वो क्या करती है, वो फ्री, उनके कुछ डेटाबेस है, उसके अंदर तुम डेटा लिमिटेड वर्क कुछ दो तीन दो तीन उनके एंटिटी से, हाँ एंटिटी सेट वगैरह क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ। तो दो तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए तुम डेटा पोस्ट कर सकते हो। हाँ, फेच उनका पूरा डेटाबेस कर सकते हो,
गेट यूज करके। लेकिन अगर तुम्हें डेटा कुछ पोस्ट करना है ना, तो सब हर हर एक टेबल में उनके डेटा पोस्ट नहीं कर सकते। वो 2 या 3 टेबल दे रहे हैं तुम्हें फ्री में, जिसमें तुम डेटा पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो नॉर्थ विंड की सर्विस, तुम इसको पोस्टमैन में भी तुम ये कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो गेट करना है अगर, तो उनका ये देखो, ये नॉर्थ विंड का मेन सर्विस है। ये मैं चाहे तो दे दूंगा, चैट में भी दे दूंगा। और मैं अगर यहाँ पे, उनके सर्विस का फ्री सर्विस है, इसलिए इसके लिए ऑथेंटिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फ्री सर्विस नहीं रहेगा, ऑफकोर्स कंपनी में फ्री रहता नहीं है, तो उनके लिए ऑथेंटिकेशन यूज करना पड़ता है। कैसे ऑथेंटिकेशन वगैरह करना है वो सब मैं दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये फ्री सर्विस नॉर्थ विंड का, जिसमें तुम्हें देखो उसके, ये देखो कैटेगरी, कस्टमर डेमोग्राफी, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, ऐसे अलग अलग उन्होंने टेबल, इसे एंटिटी सेट बोलते हैं अपना। एस फोर हाना के लैंग्वेज में, जैसे तुम डेटाबेस के लैंग्वेज में टेबल बोलते हो, है ना, वैसे ही एस फोर हाना के लैंग्वेज में एंटिटी सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटिटी सेट। तो अलग अलग एंटिटी सेट्स उन्होंने बना के रखा है, कैटेगरीज, कस्टमर्स, एम्प्लॉय, ऑर्डर डिटेल। तुम जिस टेबल से चाहिए, उस टेबल से तुम डेटा फेच कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें देखना है कि शिपर्स के अंदर क्या 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 है, वो तुम चेक कर सकते हो। तो मैं अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाऊं, शिपर्स, देखो, इसको मैं लैंग्वेज XML, ओके। तो देखो, उनके शिपर्स टेबल में हमने क्या किया था, शिपर्स को फिल्टर किया। फिर तो जब शिपर्स को फिल्टर किया, तो उसमें हमें ऐसा डेटा कुछ मिला। तो शिपर्स, उस टेबल के अंदर 3 फील्ड है, शिपर आईडी, कंपनी नेम, फोन। और उसके देखो, तुम यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हो, है। तो हम्म। ऐसे तुम फेच कर सकते हो, बट ये मैं तुम्हें सिर्फ वेब पे दिखाया। और एक्चुअल कैसे ऑटोमेशंस करते टाइम तुम कैसे यूज करोगे, कैसे इसे कनेक्ट करोगे, सब मैं सीपीआई में दिखा रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ वेब ब्राउजर पे तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो ये तुम फेच कर सकते हो। फिर डेटा अगर सपोज तुम्हें एक्सेस, अगर नॉर्थ शायद सीपर का नहीं है, प्रोडक्ट का है और कस्टमर का है मेरे ख्याल से, देखते हैं। तो अगर सपोज ऐसे शिपर्स का तुम्हें एक्सेस है, तो इस टेबल के अंदर तुम चाहे तो इस 3 फील्ड का तुम डेटा बनाकर तुम खुद से भी पोस्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है सब कुछ अब देखते हैं हम लोग। इतना क्लियर है? हम्म। ओके। तो हम जाते हैं पहले सीपीआई में। ओके। तो आज हम नया ये बनाते हैं, इंटरफेस, इंटीग्रेशन फ्लो, ओ डेटा, ओ डेटा डेवलपमेंट। इसे सेव कर देता हूँ, कैंसिल भी कर देता हूँ, ताकि वो लॉक ना हो। वो डेटा डेवलपमेंट में जाऊंगा मैं अभी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम 2 चीज कर सकते हो। देखो, 2 चीज मतलब, जो तुम्हारा ओ डेटा सर्विस होता है, वो डायरेक्ट मैनिपुलेट डेटा नहीं होगा जब तक यूजर उसको इंटरेक्ट ना करे, करेक्ट ना। जब तक यूजर डेटाबेस को फेच नहीं करेगा या पोस्ट नहीं करेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 टाइप हो सकता है, या तो तुम एपीआई बनाकर यूजर्स को दोगे, या खुद यूजर तुम्हें अपना एपीआई देगा कंज्यूम करने के लिए। और दूसरा चीज, या फिर शेड्यूलर बेसिस पे, या फिर शेड्यूलर बेसिस पे वो डेटा सर्विस कॉल होगी, वहां से डेटा फेच होगा, और वो डेटा फेच होकर फिर यूजर के पास जाएगा उसके एपीआई में। जैसे मैं सपोज यहाँ पे एंड तुम्हारा एक थर्ड पार्टी से कनेक्ट है, ऐसा एज्यूम करो कि जो एंड है ये तुम्हारा थर्ड पार्टी से कनेक्ट है, और स्टार्ट की जगह तुमने शेड्यूलर यूज किया है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज किया है तुमने, और यहाँ पे तुमने एस फोर हाना को कनेक्ट किया है। अब शेड्यूलर पे सपोज 5 बजे मेरा डेली जाएगा, कॉल होगा सीपीआई। तो 5 बजे ट्रिगर हुआ, उसके बाद जाएगा एस फोर हाना के अंदर, उस डेटा सर्विस को कॉल करेगा,
और उस ओडेटा को सर्विस को कॉल करके जो डेटाबेस में डेटा मिलेगा वो यहाँ पे फेच होकर आएगा और वो डेटा फिर टारगेट सिस्टम को पोस्ट होगा। समझ गए हम्म। संदीप? हाँ। ओके। तो शेड्यूलर का यही काम रहता है कि शेड्यूलर क्या करता है, टाइम पे चलता है, अपना डेटा फेच करता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहला हम शेड्यूलर से स्टार्ट करते हैं। तो अपना यहाँ पे मैं शेड्यूलर लेता हूँ, और हमारे केस में एस एफ टीपी तो अभी बंद हो गया है। तो एस एफ टीपी नहीं तो मैं एस एफ टीपी से कनेक्ट कर देता है इसको। देखता हूँ मैं एस एफ टीपी का है कि नहीं एक्सेस। हाँ, कई दिन हो सकता है। है। ओके। तो हम चाहे तो डेटा हम एस एफ टीपी में पोस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मॉनिटरिंग में देख सकते हैं। तो पहला तो हम शेड्यूलर लेते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट रिप्लाई लेता हूँ। रिक्वेस्ट रिप्लाई इसको मैं अब कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट किया। ओ डेटा यूज करूंगा मैं। क्या यूज करूंगा? ओ डेटा। वो डेटा। ओ डेटा यूज करूंगा। हाँ, यहाँ पे देखो V2 V4। तो यहाँ पे वर्जन है V2 का और V4 का, मतलब नाम से समझ रहे होगे। वर्जन 2 हम्म। वर्जन 4, मतलब वर्जन 4 तुम्हारा थोड़ा अपग्रेड है। वर्जन 4 में तुम इसमें थोड़ा पैच वगैरह यूज कर सकते हो। मीन्स अपडेट थोड़ा एडवांस तरीके से इसमें तुम क्वेरी यूज काफी ज्यादा फिल्टर वगैरह कर सकते हो। पर V2 हम्म। में थोड़ा लिमिटेड फिल्टर्स वगैरह रखा हुआ है। समझ में आया? तो लेकिन ये जो नॉर्थ विंड का है, ये देखो इसके इसमें अगर तुम देखो तो उनकी जो सर्विस है वो V2 है। तो ओके। इसलिए हम V2 सेलेक्ट करेंगे। V2 सेलेक्ट किए। उसके बाद कनेक्शंस पे जाएंगे। इनकी सर्विस फ्री है, तो हम कुछ क्रेडेंशियल्स इसके लिए नहीं बनाएंगे। बट अगर तुम्हारा फ्री सर्विस नहीं है, अगर तुम्हारा फ्री सर्विस नहीं है तो तुम मॉनिटरिंग में जाकर पहले तो क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा। अगर ओ डेटा है तो ये यूजर आईडी बेस पे ही चलता है। यूजर आईडी सिक्योरिटी, तो क्रिएट पे जाकर यूजर क्रेडेंशियल पे क्रिएट करके यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो जो इस ओ डेटा सर्विस का क्रेडेंशियल रहेगा, अब ऐप टीम तुम्हें देगी, वो यूज करके यहाँ पे वो क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा, और वो क्रेडेंशियल तुम्हें फिर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। क्या है? बेसिक बेसिक क्रेडेंशियल में। ठीक है? या फिर ऑट टू है, ऑट अगर उन्होंने ऑट टू के हिसाब से बनाया है तो ऑट टू का भी कर सकते हो। बट वो मोस्टली बेसिक ही जाते हैं क्योंकि उनका सेम कंपनी रहता है। जैसे अभी किसी कंपनी के लिए कर रहे हो तो उनका भी डेटाबेस सेम ही रहता है। जैसे तुम ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा सीपीआई किसी और कंपनी के लिए कर रहे हो और वो डेटा किसी और कंपनी के लिए बना रहे हो, ऐसा नहीं। तो सेम कंपनी का रहता है, इसलिए बेसिक पे ही जाते हैं वो लोग। सेम सर्वर पे रहता है। अच्छा। बट हमारे केस में हम नन यूज करेंगे क्योंकि ये फ्री सर्विस है। ये फ्री सर्विस इसलिए हम नन यूज करेंगे। हाँ, ये ऑफ कोर्स इंटरनेट है तो इंटरनेट रखेंगे। और तुम्हारा ऑन प्रेमाइसेस है, सॉरी S4 है, ओ डेटा। और जैसे मैंने बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में ही कि ऑन प्रेम पुरानी जो सर्विसेज हैं वो ऑन प्रेमाइसेस पे ही हैं। क्लाउड जब से आया तब से वो इंटरनेट पे गया है, लेकिन ऑन प्रेमाइसेस जब से आया है तब सॉरी ऑन प्रेमाइसेस जितने थे मीन्स सर्वर पे चलते थे, ऑन होम सर्वर पे, तो उसके लिए हमें लोकेशन आईडी की जरूरत पड़ती है। मैंने ये चीज दिखाया था तुम लोगों को इसमें HTTP में भी बताया था तुम लोगों को कि लोकेशन आईडी की जरूरत पड़ती है। तो लोकेशन आईडी ये तो तुम्हारा बेसिस टीम बना कर देगा। इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस है तो ये जो डिटेल है ये तुम्हारे बेसिस टीम को बताओ कि भाई ऐसा ऐसा ऑडिटर सर्विस है, ऑन प्रीमाइसेस पे है। तो वो लोग क्या करते हैं, बीटीपी में क्लाउड कनेक्टर पे उसको ऐड करते हैं। और क्लाउड कनेक्टर पे ऐड करने के बाद एक लोकेशन आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। वो लोकेशन आईडी तुम्हें दे देंगे, फिर वो लोकेशन आईडी हम्म। यूज करो। बट हमारे केस में इंटरनेट है। CSRF प्रोटेक्टेड। CSRF प्रोटेक्टेड के बारे में एक बार मैंने बताया था। ये टोकन बेस होता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर। ये टोकन फेच करेगा बैकग्राउंड में, और उस टोकन के ही मतलब जैसे तुम्हारा सीपीआई जब कॉल होगा तो सीपीआई कॉल होने के बाद टोकन फेच होता है।
और वो टोकन के बेस पर, मैंने एक दिन पोस्ट में दिखाया भी था टोकन कैसे फेच होता है। तो जो टोकन जनरेट होगा वो वन टाइम टोकन होता है, वो टोकन फिर जाएगा एंड प्रोसेस तक, मतलब कंप्लीट प्रोसेस होते तक। मीन्स वो डेटा सर्विस कॉल होगा उस टोकन के बेस पे, और उस टोकन के बेस पे तुम्हारा डेटा आएगा, और उसी टोकन के बेस पे तुम्हारा टारगेट सिस्टम्स को जाएगा। बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फ्री है। रीयूज कनेक्शन तुम रखो, रीयूज कनेक्शन बार बार कनेक्शन करने के लिए, अगर फेल होता है तो भी वो कनेक्शन यूज करे, तो इसको चेक ही रखो। प्रोसेसिंग नेक्स्ट है। कनेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, मेन जो होता है वो प्रोसेसिंग में होता है। तेन तुमने यहाँ पे इतना दे दिया, ठीक है, नॉर्थ विंड का। अब तुम्हें क्या करना है, प्रोसेसिंग में कोई भी ओ डेटा सर्विस अगर होती है, कोई भी ओ डेटा सर्विस तुम कर रहे हो, तो उसका, और एक और चीज बता देता हूँ बेसिक, ओ डेटा सर्विस सेंडर के साथ कनेक्ट नहीं करने का नहीं होता है, रिसीवर के साथ, मतलब जो रिसीवर है पैलेट, उसको लो और उसके साथ ओ डेटा सर्विस को, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, रिस्पॉन्स भी तो चाहिए। वो डेटा जब टेबल फेच करोगे या पोस्ट करोगे, तो तुम्हारा हम्म डेटा सक्सेसफुल पोस्ट हुआ भी है या डेटा आया भी है कि नहीं, वो तो रिस्पॉन्स में चाहिए ना। इसलिए रिक्वेस्ट हम्म रिप्लाई यूज करके रिसीवर यूज करो। और कनेक्शन यहाँ पे हो गया। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में क्या होता है, मैथड्स। मैथड्स मीन्स बेसिक चीजें, जैसे यहाँ पे देखो, क्वेरी गेट, क्रिएट, मतलब पोस्ट, पुट, गेट, रीड गेट। ये रीड गेट क्या और क्वेरी गेट का डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। डिलीट, पैच, फंक्शन इंपोर्ट। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। पोस्ट करना, अगर डेटा जैसे तुम्हें पोस्ट करना है, मैंने बताया था कि तुम S4 में अगर सपोज कोई टेबल है और उसके अंदर डेटा डालना चाहते हो तो पोस्ट यूज करोगे। मर्ज, मतलब ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है उसमें और तुम्हें एडिशनल डेटा डालना है, तो हम्म मर्ज कर सकते हो। अपडेट, पुट, अपडेट अपडेट, फिर डिलीट, डिलीट करने के लिए। पैच, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए। हम्म बट क्वेरी और रीड में फर्क क्या बता देता हूँ। क्वेरी में तुम फिल्टर बेस पे डेटा फेच करोगे। किसके बेस पे, फिल्टर के बेस पे। पर रीड जो होता है ना, रीड, ये रीड तुम डायरेक्ट कंडीशंस देते हो, कंडीशन बेसिस पे। डिफरेंस देखो, फिल्टर और कंडीशन। कंडीशन इन द सेंस तुम उसके यूआरएल में, एपीआई में कंडीशंस पास कर रहे हो, समझ गए। और क्वेरी में तुम फिल्टर, लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था शिपर्स का, ठीक है, हम्म शिपर्स में गया। अब मुझे शिपर्स के अंदर मुझे कंपनी के नाम को फिल्टर करना है, कि भाई कंपनी नेम इक्वल टू अगर स्पीडी एक्सप्रेस है तो उसका डेटा मुझे मिले, बाकी ना मिले। समझ में आया। ओके। जैसे अमेजोन वगैरह में देखो फिल्टर करते हैं हम शॉपिंग करते टाइम। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे अगर कंडीशन से फिल्टर कर रहे हो कोई डेटा, फिल्टर के बेसिस पे चाहते हो तुम, तो उस केसेस में तुम क्वेरी गेट करोगे। क्या करोगे, क्वेरी गेट। बट रीड गेट कब करते हैं, जैसे कंडीशंस स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे डिफाइन है कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या वैल्यू, क्या स्पीडी एक्सप्रेस, तो तुम उसको यूआरएल में फिल्टर, अभी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे फिल्टर कैसे करना है। बट यूआरएल में ही सिर्फ ये जो यूआरएल आएगा, अभी एक मैं दिखा रहा हूं अभी कैसे से करना है। तो इसके यूआरएल में ही अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट तुम अगर डाल दोगे कंपनी नेम इक्वल टू स्पीडी एक्सप्रेस, तो डायरेक्ट वो रीड गेट होगा, फिर रीड गेट होगा। और क्वेरी गेट में फिल्टर बेसिस पे अभी जाते हम देखते हैं, चलो। तो सेकेंड हो गया, तुम्हें क्या चाहिए, गेट करना है, ठीक है। तो अब रिसोर्सेज पाथ पे जाएंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट पे, पाथ पे जब तुम सेलेक्ट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखो कनेक्शंस का पूरा डिटेल आता है। रिमोट, रिमोट हमेशा सेलेक्ट करने का, लोकल ईडीएमएक्स नहीं सेलेक्ट करने का। कनेक्शंस चेक करते टाइम यहाँ पे अभी हमें तो कनेक्शन चेक करना है कि वो डेटा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है, तुम्हारा सीपीआई से कनेक्शंस बना भी है कि नहीं बन रहा है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे कनेक्शन, जब तुम इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट, जब हम यहाँ पे अभी तूने सिर्फ डिटेल दिया, बट प्रोसेसिंग में तू ऐसे रन टाइम पे कनेक्शन चेक कर सकता है कि कनेक्शंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
तो तू जब सेलेक्ट पे क्लिक करेगा तो ही ये चीज कर सकता है। और यहाँ पे रिमोट सेलेक्ट करना है। रिमोट सेलेक्ट जब करोगे तो एड्रेस देखो, एड्रेस हमने जो डाला था वो एड्रेस डाला, लेकिन लास्ट में मेटा डेटा, हाँ इसका मतलब क्या वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखो स्लैश डॉलर मेटा डेटा आया, बाय डिफॉल्ट आया। क्या होता है बता देता हूँ तुम्हें, ये देखो ध्यान से। जब मैं सर्विस वेब पे कॉल किया, वेब पे मैं तो इतना यूआरएल डाला, वेब पे कॉल करने के बाद ये जो डेटा दिखता है ना, ये ये जो डेटा दिख रहा है, एसीपी में इसको मेटा डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा डेटा मेटा बोलते हैं। तो अगर तो ये मेटा डेटा नहीं डालेगा तो सिर्फ कॉल होगा, बट ये जो चीज है ये तुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए तुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख, मैंने तो यूआरएल में सिर्फ इतना डाला था, कनेक्शन देखो एसवीएस डाला, बट प्रोसेसिंग में जब मैं गया तो उसके आगे उसने मेटा डेटा बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया। समझा कुछ? मेटा डेटा किस लिए? ताकि ये जो पूरा का पूरा इसके अंदर जितने टेबल है वो फेच होने के लिए। इतना क्लियर है? हम्म। हाँ। और ऑथेंटिकेशन सेम, ऑथेंटिकेशन हमने नन रखा है, नन। अब देखो स्टेप 2 पे जाना। स्टेप 2 पे जब जाओगे तो सुनो, ये जो दिख रहा है अभी देखो, कनेक्शन बन गया, सब कुछ क्लियर है। कभी कभी क्या होता है 400 सॉरी 500 आता है। क्यों? क्योंकि या तो 404 आता है, कनेक्शंस बन नहीं पाता है। जैसे उन्होंने अबैप टीम ने टेबल तो बनाया, सर्विस बनाई, लेकिन वो सर्विस कभी कभी एक्टिवेट करना भूल जाते हैं, या फिर प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं हुआ रहता है। एस फोर में जो सर्विस इन्होंने हम्म। बनाया है, जैसे ये जो सर्विस है नॉर्थ विंड एसवीएस, वैसे उनका अगर खुद का सर्विस कुछ किसी ने बनाया अब ऐप में, और वो सर्विस एक्टिवेट नहीं होती है प्रॉपरली, तो उस केसेस में तुम्हारा यहाँ पे एरर दिखाने लगता है, कनेक्शंस नहीं बनता है। समझ में आया? तो अब ऐप को बोलना है कि भाई देखो ऐसा ऐसा एरर आ रहा है, तो वो लोग अपनी सर्विस वगैरह चेक करते हैं। समझा इतना? अब हम्म। अच्छा, नेक्स्ट। स्टेप 2 पे आएगा ये ना, स्टेप 2 पे नहीं आएगा, ये कुछ नहीं एरर स्टेप, आएगा। हाँ स्टेप 2 पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट एरर दिखा, जब जैसे तू क्लिक करेगा ना स्टेप 2 हाँ, पे ओके ओके। तो वो एरर हाँ दिखाएगा। हाँ, बट हमारे केस में ठीक है एरर कुछ नहीं, इसलिए स्टेप 2 पे चला आया हो। अब देखो क्वेरी ठीक है। गेट, हमें क्या करना है, पहले तो क्वेरी गेट करना है। ठीक है? तो सब लेवल होता है, अभी कभी कभी नेस्टेड तुमने देखा होगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर होते हैं। हम्म। हाँ, तो किसी किसी ओडेटा सर्विस में ना नेस्टेड ऐसे बनाते हैं वो लोग, और वो नेस्टेड बनाने के बाद वो लेवल रख देते हैं सर्विस का, 2 3 ऐसे लेवल्स को डिफाइन करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि भाई मेरा 2 लेवल पे है नेस्टेड क्वेरी, तो 2 तुम सेलेक्ट करोगे, बट हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट हमें कॉल करना है तो 0। अब देखो मेन चीज, सेलेक्ट एंटिटी। एंटिटी का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया था कि क्या होता है, टेबल। तुम एज्यूम करो कि टेबल, टेबल है हाँ वो। डीबीएमएस में टेबल हम जानते हैं, बट एसएपी हम्म। में थोड़ा हाँ। नाम अलग है, एंटिटी बोलते हैं। ठीक है? अब तुम्हें अभी वो टेबल सेलेक्ट करना है। ठीक है? तो जब तुम सेलेक्ट करोगे इसको, इस पे जब एक मैग्नीफाई ग्लास दिख रहा है, इस पे जब क्लिक करोगे, सेम जैसे तुमने यहाँ पे देखा था वेब पेज पे, कैटेगरी, कस्टमर डेमोग्राफी अलग अलग तुमने देखा, तुम्हें भी यहाँ पे ऑप्शन अभी आ रहा है सेलेक्ट करने के लिए। देखा? अब इसमें से तुम सेलेक्ट करो, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, जैसे मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद अभी तुम लोगों को याद है कुछ, मैं बहुत पहले जब मैसेज मैपिंग सिखा रहा था, तब तुम लोगों को मैंने बोला था कि एक्सएसडी, याद आया कुछ? हम्म। एक्सएसडी कैसे बनाते हैं? हाँ और हाँ। मैंने ये चीज बताया था कि जब एसएपी के हाँ, डेटा से तुम करते हो एस4 हाना, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें वो एक्सएसडी बनकर मिल जाता है, लेकिन हम्म। सोर्स सिस्टम्स के लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा अगर उन्होंने नहीं दिया है तो, एक्सएमएल हम्म, यूज करके। याद है कुछ? हम्म, हाँ हाँ। तो ये देखो, हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जनरेट एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन, एक्सएसटी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एक्सएसटी बोलते हैं। ठीक है? तो अगर मैं हम्म, अनचेक करूंगा, अगर ये चेक नहीं किया रहूंगा, तो इसमें भी मेरा एक्सएसटी नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही मैंने अगर इसको HTML आ चेक जाएगा कर ना। दिया, हाँ ये देखो, तो हम्म, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, एक नाम, जो नाम रखना है नाम रख ओके। दो, और वो एक्सएसडी, फिर जब मैं फिनिश करूंगा तो जनरेट हो जाएगा। अब सुनो,
तुम्हें फील्ड्स क्या क्या चाहिए, वो चाहिए तो पूरा का पूरा फील्ड फिक्स, तुम मतलब जो भी फील्ड चाहिए मैनुअली तुम उसे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए और ये चाहिए, बस इतना ही चाहिए, तो इतना ही सेलेक्ट करो। पर तुम्हें अगर पूरा का पूरा चाहिए तो सेलेक्ट ऑल कर दो। तो जितना सेलेक्ट किए रहोगे उसका ही सिर्फ आउटपुट तुम्हें मिलेगा। पर अगर तुमने सेलेक्ट ऑल किया है तो सभी जितने भी फील्ड्स हैं सभी के वैल्यूज आएंगी, पूरे फील्ड्स फेच होंगे। समझा कुछ? नहीं? ठीक है, अब देखो स्टेप 3। हाँ, कैसा उसमें भी चाहिए, देखो टॉप, स्टीप, तुम बैच प्रोसेसिंग डिफाइन कर सकते हो। टॉप टॉप पे कौन सी फील्ड होनी चाहिए वो डिफाइन कर सकते हो। स्टेप 3 पे जब जाएंगे तो ये देखो स्टेप 3 पे आप फिल्टर वाला, ये तुम्हारा क्या था, सिर्फ सेलेक्ट फील्ड्स वगैरह करना था। स्टेप 3 पे तुम्हें फिल्टर्स का ऑप्शन आता है कि फिल्टर क्या करना चाहते हो, कैसे फिल्टर करना चाहते हो, फिल्टर बाय। तो जब तुम इसको सेलेक्ट करोगे तो जैसे मैं कस्टमर आईडी देता हूं, ठीक है, तो कस्टमर आईडी से मुझे फिल्टर करना है। बहुत सारे अभी कस्टमर्स होंगे, हाँ, तो कस्टमर सपोज मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए और उसके बेसिस पे मेरा डेटा मिलना चाहिए। तो मैं कस्टमर आईडी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑपरेशंस उसका क्या, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। हाँ, तो इक्वल टू, यहाँ पे मैं हार्ड कोडेड वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। बट हार्ड कोडेड हमेशा काम आएगा नहीं, हमेशा तो हम्म, कस्टमर आईडी, जैसे अभी सोर्स सिस्टम है, सपोज एक सोर्स सिस्टम है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर्स का डेटा फेच करना चाहता है। तो तुम ऐसा हार्ड कोडेड वैल्यू तो दे नहीं सकते 1 2 3 4 5, हम्म, डायनेमिक रीड करना पड़ेगा। तो डायनेमिक रीड कैसे करना है वो भी मैं भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। बट फिलहाल फिल्टर वाला ऑप्शन हम पोस्टमैन से करेंगे। फिल्टर वाला ऑप्शन पोस्टमैन से करके हम देखेंगे। सपोज जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, यूजर, यूजर एक है, वो फेच करना चाहता है कुछ, तो कैसे फिल्टर करेगा वो, हम यूजर, सपोज हम यूजर बनकर पोस्टमैन से डेटा फेच करेंगे। तो ये फिल्टर वाला पार्ट हम बाद में देखते हैं। उसका सॉर्ट, कैसे डेटा सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग, कौन से फील्ड, फिर क्या फील्ड सेलेक्ट करके उसको असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, वो तुम सेलेक्ट कर सकते हो। बट मुझे वो भी नहीं करना है, डिपेंड करता है कि सॉर्ट क्यों करना है। वैसे मैसेज मैपिंग करने के बाद तुम्हारा डेटा वैसे भी हो जाएगा, जैसे फील्ड रखोगे वैसे। तो ये सब चीजें इतने कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिनिश। जब हम फिनिश पे क्रिएट करते हैं, हाँ, पेज साइज, यहाँ पे अभी देखो ये हो क्या, फिल्टर कुछ नहीं दिया हमने, सिर्फ सेलेक्ट कॉल किया है हमने, सेलेक्ट। तो उतने सारे फील्ड्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब बैच प्रोसेसिंग इनेबल करना है कि नहीं करना है। ये बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, बैचेस में चलता है। बैचेस मतलब आ, एक बैच, जैसे वो सबसे पेज का तुमने दे दिया है कि एक पेज में मुझे सिर्फ 10 रिकॉर्ड चाहिए, ग्रुप के जैसा। ग्रुप, हाँ वैसा। फिर कस्टम क्वेरी, कस्टम क्वेरी ये बहुत जरूरी चीज है। कस्टम क्वेरी में बेसिकली हम उस सर्वर का, उस सर्वर का जिस सर्वर पे ऑन, ये मैं ऑन प्रीमाइसेस के बारे में बता रहा हूँ, इस हमारे केस में कस्टम क्वेरी काम नहीं आएगी अभी। लेकिन जब तुम्हारा वो डेटा सर्विस ऑन प्रीमाइसेस पे रहता है, ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी चीज है, मिस हो जाता है बहुत लोगों से। जब तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस रहता है वो डेटा, उस केसेस में तुम्हें सर्वर का पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है। अभी मैं एग्जांपल में बताता हूं तुम्हें। कस्टमर्स मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने डेवलपमेंट सर्वर एक बनाया है, एक क्वालिटी सर्वर बनाया है, एक प्रोडक्शन सर्वर बनाया है, ठीक है। और इन हर एक सर्वर्स का पोर्ट भी तो अलग होगा। अब सेम हम्म, पोर्ट पे तो रख नहीं सकते ना, तो इसीलिए हम्म, हमें वो पोर्ट डिफाइन करना पड़ता। सर्वर तो तुम उस सर्वर का जो है एड्रेस वगैरह यहां से तुम कॉल कर लोगे, लेकिन पोर्ट क्या, पोर्ट को कैसे डिफाइन करोगे, तो यहाँ पे एसएपी हाइफन क्लाइंट, क्लाइंट इक्वल टू सपोज 100 है, 100,
ऐसे डिफाइन करोगे। पोर्ट 100 है, 200 है, 500 है, जो भी उस सर्वर का पोर्ट रहेगा वो यहाँ पे एसएपी क्लाइंट इक्वल टू, ये बाय डिफॉल्ट एसएपी क्लाइंट स्टैंडर्ड एसएपी क्लाइंट इक्वल टू में देना पड़ेगा। समझ गए? तो क्या होगा, जब ये फेच होगा तो इस पोर्ट पे जाएगा और यहीं से वो डेटा फेच उठाएगा। नहीं तो पता चला तुम डेवलपमेंट में हो और वो प्रोडक्शन का तुम्हें डेटा दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए बराबर। इसीलिए वो डिफाइन करना पड़ता है। समझ गए? हाँ, वो चीज आप देखो। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप तुम्हारा एक्सएमएल है कि जेसन, वो यहाँ पे अब तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्टली एक्सएमएल, अभी तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो तो ये एक्सएमएल दिख रहा है ना। तो दिस इज एक्सएमएल डज नॉट, तो एक्सएमएल ही है। तो इसलिए हम एट, और हाँ यहाँ पे थोड़ा नाम इन्होंने बहुत अलग अलग रखा है तो इसलिए, तो एटम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। एक्सएमएल स्ट्रक्चर है तो एटम, जेसन है तो जेसन। ठीक है, तो हमारे केस में एटम। ये पेज, जो है वो सिलेक्ट करना है, जो या जिसमें हमें चाहिए वो सिलेक्ट करना है। जो उनका डिफाइन है, जहां से तुझे रिक्वेस्ट भेजना है। तो अगर सपोज डेटा पोस्ट गेट में तो एक उतना मैटर नहीं करता, क्या तुझे पोस्ट करना है, जैसे सर्विस हाँ उन्होंने हाँ। ओ डेटा सर्विस बनाई, ओ डेटा सर्विस का ये जो सर्विस बनाया इन्होंने, इस सर्विस का कंटेंट टाइप क्या है उन्होंने डिफाइन किया है एसएपी में। कंटेंट टाइप सपोज उन्होंने एक्सएमएल डिफाइन किया है, तो उस केसेस में तुझे एटम करना है। लेकिन अगर जेसन डिफाइन किया है तो जेसन, तो तेरा जो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, अच्छा अच्छा। जो ठीक। रिस्पॉन्स मिलेगा वो हम्म उस फॉर्मेट हम्म में मिलेगा, एटम में मिलेगा या तो जेसन में हम्म मिलेगा, जिसमें वो डिफाइन किए रहेंगे। तो ये मोस्टली हम्म, पोस्ट वाले कॉल में अफेक्ट करता है। जैसे उन्होंने टेबल का स्ट्रक्चर्स में ओके। जेसन रखा है और तो एक्सएमएल में डेटा पोस्ट कर रहा है, तो हम्म। उस केसेस में तुझे एरर आएगा। हाँ ये मैटर करता है ज्यादा पोस्ट वाले कॉल में। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। बट इफ फील्ड सेम रहेंगे, चाहे पोस्ट कर या कर, जो भी कर, ये सभी फील्ड सेम रहेंगी, ये चेंज नहीं होने वाली, डिसेबल या इनेबल नहीं होंगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, पेज साइज। पेज साइज तुम्हें क्या रखना है वो डिफाइन कर सकते हो कि पेज का साइज, एक पेज में आना चाहिए तुम्हारा सब, जितना भी आउटपुट आएगा वो एक पेज में, दो पेज में, या चार पेज में, पांच पेज में, जैसा भी तुमने सपोज एक सिलेक्ट कर लिया। प्रोसेस इन पेज, वही अगर पेजेस रखा है तो प्रोसेस कैसे होने चाहिए। फिर अटैच एरर, हाँ ये मेन चीज है। एरर जो है वो तुम्हारा मॉनिटरिंग में यहाँ पे अटैच होकर आना चाहिए। जब यहाँ पे आएगा तो अगर कुछ एरर आता है, सपोज ओ डेटा सर्विस तेरी फेल हो गई, तो क्या फेल हुआ है क्या नहीं, वो एक अटैचमेंट में देना चाहिए। तो इसको हमेशा चेक करके रखो। टाइम आउट, टाइम आउट कितने मिनट में होना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेडर्स, सॉरी ये देखो हेडर डिटेल। सपोज हेडर डिटेल एक कब काम आता है ना, जब तुम कोई XCLF टोकन वगैरह ऐसे जनरेट करके, जैसे ऑथ वगैरह जब हम कॉल करते हैं ना, सबसे मेन चीज ये अभी काम नहीं आएगा। जब ऑथ 2.0 हम जब इसका कनेक्शन, अभी हमारे केस में क्या था, नन है या तो फिर बेसिक, और कभी कभी ना सिक्योरिटी के लिहाज से उन्होंने ऑट 2.0 क्लाइंट क्रेडेंशियल रखते हैं। तो ऑट 2.0 जब रखते हैं तो तुम्हें पता ही ऑट 2.0 का क्या है, टोकन जनरेट करता है ना। तो टोकन फेच किया है अब तुमने, अब उस टोकन के बेस पे ये सर्विस कॉल होगी। तो टोकन पास कहाँ करोगे? यहाँ पे। तो हेडर में। हाँ ऑथराइज, अच्छा। हाँ ऑथराइज हाइफन टोकन, या फिर जो नाम तुमने दिया है वो नाम तुम यहाँ पे डिफाइन करो, या फिर स्टार दे दो। समझे? अच्छा। तब ये टोकन यहाँ पे हेडर में लेगा, रिक्वेस्ट हेडर में, रिक्वेस्ट हेडर, हाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिक्वेस्ट हेडर में वो टोकन जाएगा और उस एपीआई को फिर कॉल करेगा। समझ गए? और एचटीटीपी वाले कनेक्शन में भी सेम ऐसे ही है, टोकन जनरेट करो, फिर एचटीटीपी वाले में रिक्वेस्ट हेडर में, उसमें भी यही कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हेडर में तब पास कर दोगे तो इस टोकन के बेसिस पे तुम्हारा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इसको डिप्लॉय करके। तो मैं डिप्लॉय करता हूं, और हाँ सुनो, इसका जो रिस्पॉन्स दिखेगा वो मुझे सिर्फ सीपीआई में दिखेगा, मैंने अभी तक कोई टारगेट या कुछ कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि रिस्पॉन्स, अभी हमने क्या सिलेक्ट किया था, कौन सा टेबल इनका, और कस्टमर्स। तो कस्टमर्स अब मैं डिप्लॉय करूंगा।
ओके, हमें मॉनिटरिंग। एक और चीज, नॉर्थ विंड में ना तुम्हें अगर डेटा पोस्ट करना है तो ये वाली सर्विस नहीं है, सेम ऐसे ही है बट उसके अंदर उन्होंने थोड़ा ए करके रखा है। मैं दिखाता हूँ, अभी चलते हैं, रुको एक एक करके चलते हैं। तो हो गया, कंप्लीटेड है। अब मुझे फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम, अब मैं फिर से इसको डिप्लॉय करता हूँ क्योंकि ट्रेस इनेबल नहीं था, फर्स्ट टाइम था। अब मैं ट्रेस इनेबल कर चुका हूँ, तो अब मैं वापस यहाँ पे जाऊंगा, इसको रिफ्रेश करूँ तो हाँ आ गया। ठीक है, देखो इसका ट्रेस इनेबल है। अब मैं इसमें जाता हूँ, ट्रेस में, ओके। अब मैं लास्ट पे जाऊंगा, डायरेक्ट एंड पे। तो इसके मैसेज कंटेंट पे जब जाऊंगा मैं, मैसेज कंटेंट पेलोड, देखो 200, ओके। एरर को पता है ना, 200 सक्सेसफुल होता है फेच का। और अगर वही कुछ डेटा तुम पोस्ट कर रहे हो एसएपी में, तो एसएपी तुम्हें 201 देगा। 201 मतलब क्रिएटेड, ठीक है, ओके। सक्सेसफुल होता है। और पेलोड पे भी देखो, देखो पूरा डेटा इतना सारा डाउनलोड पेलोड में अगर कर लूं, या फिर मैं कॉपी करके, अरे उस समय कॉपी, यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस पे अगर मैं पेस्ट करूं, लैंग्वेज देखूं, देखो इतने सारे कस्टमर्स हैं इन्होंने बना के रखा है ना। हाँ। अलग अलग कस्टमर्स है, देखो अलग अलग कस्टमर्स। उस कस्टमर्स के अंदर कितने फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फील्ड्स उन्होंने बना कर रखा है। अब तुम्हें क्या करना है, ऐसे डिफॉल्ट इन्होंने कस्टमर्स बनाया इतने सारे, देख रहे हो। अब तुम्हें क्या करना है, इस कस्टमर्स को फेच करना है, किसी एक कस्टमर्स को फेच करना है। तो सपोज मैं यहां से, अब मैं पोस्टमैन से कर कर देखते हैं कि कोई एक यूजर है। सपोज तूने क्या किया है, किसी को एपीआई बना, मतलब वो डेटा सर्विस दिया, वो डेटा सर्विस तू कॉल कर रहा है और अपने एपीआई उनको बना कर दिया है। वो क्या कर रहे हैं, एस फोर हाना में ये जो कस्टमर्स है, कंपनी नेम, सॉरी कंपनी के नाम पे वो फिल्टर कर रहे हैं। और जो उनको कंपनी का नाम चाहिए, उस कंपनी का नाम डालेंगे फिल्टर में, अपने एपीआई में, और वहां से डेटा फेच होकर फिर उनको उस पर्टिकुलर इसका कंपनी का डेटा मिल जाएगा। ये जो डेटा है, इतना डेटा मिल जाएगा उन्हें। समझ में आया इतना? तो हम हाँ। अभी पोस्टमैन से करते हैं फिल्टर वाला, स्टार्ट मैसेज। हाँ, सेंडर से मैं कनेक्ट करूंगा वो उसके, एच और टी टी फिर पी एस वाला। वो हाँ तो एचटीटीपी अडेप्टर है ना। इसमें हाँ, हम लोग कनेक्शन में यहाँ पे एड्रेस डालेंगे एपीआई का। अभी हमें तो एपीआई बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक कोई एड्रेस दे देंगे। तो वो डेटा टेस्टिंग दे देता हूं मैं, ठीक है। बाकी से सब प्रोटेक्टेड हटा देता हूँ, हो गया खत्म। अब इसको मैं सेव करूंगा, डिप्लॉय करूंगा। खत्म नहीं हुआ, अभी बताता हूँ। यहाँ पे हमने एपीआई बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट टारगेट है मॉनिटरिंग। पहले तो एपीआई अपनी बन चुकी है, इसका एड्रेस जनरेट हो रहा है, एड्रेस जनरेट हो गया। अब इस एड्रेस को मैं लूंगा, वो यूजर को दे दूंगा, बट हमारे केस में यूजर हमारा पोस्टमैन है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा ऑथेंटिकेशन। अब मुझे बीटीपी से ऑथेंटिकेशन याद है ना, सर्विस की हमने बनाया था, ये बाय हम्म। डिफॉल्ट सर्विस की ऑलरेडी हमने यूज किया है, इसलिए सर्विस की आ रहा है, क्योंकि हमने इधर यूज किया है, हम्म, इसीलिए वो सर्विस की यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दो। ये तुम्हारा, पहले क्या होता था कि हम डेटा यहाँ पे भेजते थे, है ना, पोस्टमैन से।
लेकिन हमारे केस में अब डेटा हमें भेजना नहीं है, क्या करना है, वो डेटा सर्विस से डेटा फेच करना है, तो कुछ फिल्टर करना पड़ेगा। तो फिल्टर करने के लिए अभी मैं अगर इतना रन कर दूं ना, अभी देखो अगर मैं रन करूं, डेटा ज्यादा है इसलिए टाइम ले रहा है, क्योंकि इतना सारा डेटा है। देखो देखो इतना सारा पूरा डेटा आ गया। लेकिन अब कस्टमर्स को, मतलब उस यूजर को, ये पूरा डेटा नहीं चाहिए। वो यूजर बोलता है कि मुझे स्पेसिफिक मैं फिल्टर डालूंगा। मतलब जैसे एपीआई, एज्यूम करो एक वेबसाइट है और उन्होंने कंपनी का नाम डाला हुआ है, और उस कंपनी के नाम पे ना उन्होंने बहुत सारे ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, और बाय हम्म डिफॉल्ट उस कंपनी का नाम रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, वो सेव किया हुआ है अपने वेब पेज पे। और वो ड्रॉप डाउन जब करेंगे तो कोई सेलेक्ट करेंगे, जैसे ड्रॉप डाउन में उन्होंने अल्फ्रेड पटस्टर जो भी नाम है ये सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, मतलब एंटर करेंगे या सबमिट करेंगे, जो भी जैसा भी होता है ना, फॉर्म वगैरह हम सबमिट कर, देखो कोई वेब पेज या कोई एप्लीकेशन वगैरह हम भरते हैं, तो उसमें देखो स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो हम जैसे महाराष्ट्र सेलेक्ट हम्म करते हैं और सबमिट कर देते हैं, तो आगे प्रोसेस होता है, हम्म करेक्ट ना। वैसे ही यहाँ पे सपोज उस कस्टमर ने क्या, मतलब उस यूजर के वेबसाइट पे उन्होंने ऐसा ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है कंपनी का नाम, और किसी पर्टिकुलर कंपनी का ना वो डेटा फेच करना चाहते हैं, एड्रेस क्या है, फोन क्या है, पोस्टल कोड है, कंट्री वगैरह फेच करना चाहते हैं। तो कंपनी को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, रन टाइम पे इसका डेटा उनको दिखना चाहिए, उनको वेबसाइट पे। होता है ना, जैसे हम कभी कभी देखो पिन कोड के हिसाब से सर्च करते हैं, कभी कभी होता है पिन कोड जैसे ही डालते हैं और सर्च करते हैं तो बहुत सारे उस पिन कोड्स के लिंक जितने भी पोस्ट ऑफिस होती हैं वो सभी पोस्ट ऑफिस दिखने लगते हैं हमें वेब पेज पे। वैसे ही इस कंपनी का डिटेल उनको दिखना चाहिए रन टाइम पे। तो इसके लिए हमें फिल्टर यूज करना पड़ेगा। वो तो डायरेक्ट एक वेब पेज पे फ्रंट एंड पे वो तो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड में हमें क्या लॉजिक यूज करना है कि इस डेटा को लेकर वो डेटा सर्विस को कॉल करके इमीडिएटली रिस्पॉन्स उनको दिखे। तो ऐसे केसेस में दो ऑप्शंस होता है। दो ऑप्शंस मतलब जब वेबसाइट वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेबसाइट जब बनाते हैं तो बॉडी में या हेडर में, दो ऑप्शन, हेडर या बॉडी में डेटा पास करते हैं। यस, यहां से वो तब वो सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज, तुम लोगों ने कोई वेबसाइट अगर देखा होगा तो देखो किसी किसी वेबसाइट में, रुको, दिखाई देता हूं मैं, ट्राई करता हूं। जैसे ये आ गया। अभी तुम अगर देखो, ये तुम्हारे एड्रेस बार के बाद, सर्च के बाद, ये जीमेल कनेक्ट विद एसएपी, ये देखो इतना दिख रहा है, क्वेरी क्यू इक्वल टू इतना दिखा, बट आके उसके सब कुछ इनक्रिप्टेड है। वो लोग हाँ क्या करते हैं, अपने वेब पेज को ऐसे बनाते हैं कि जो भी फिल्टर होगा वो उनके डायरेक्ट एड्रेस बार में जाए। और इसी कंसेप्ट को हम रेस्ट एपीआई बोलते हैं। रेस्ट एपीआई एड्रेस बार में जो भी फिल्टर है या जो भी क्वेरी है वो डायरेक्ट पास करता है इनक्रिप्टेड करके। समझ में आया इतना। ओके। बॉडी में पास करो या फिर हेडर में पास करो, तो वो कंसेप्ट रीड करने के लिए अलग तरीका है, दैट सिंपल रीड कर सकते हो कंटेंट मॉडिफायर में, या फिर पैरामीटर, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। कहाँ गया? ऐसे वाले कंसेप्ट को जब हम फिल्टर, मतलब वो लोग कुछ भेजते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने भेजा ना, जीमेल कनेक्ट विथ एसएपी सीपीआई, एक तरह का फिल्टर ही हो गया ना गूगल पे। इस फिल्टर के रिलेटेड जितना हम्म डेटा होगा वो देगा यहाँ पे। तो जब ऐसा कुछ चीज पास होता है तो पैरम में जाता है, जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं, पैरम। ठीक है, क्वेरी पैरम। तो यहाँ पे पैरम, आप कंपनी का नाम, प्रॉपर फील्ड का नाम ले लो, कंपनी का नाम, कंपनी नाम हो गया। अब
कंपनी का नाम लेने के बाद उन्होंने ड्रॉप डाउन कुछ बना के, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि वेब पेज पे उन्होंने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। ड्रॉप डाउन से उस कंपनी का नाम उन्होंने वेब पेज पे अपने ये नाम रखा हुआ है और ये नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सेलेक्ट करेंगे तो एड्रेस बार में जाएगा, वो सेलेक्ट किया मैं, अब सेलेक्ट हो गया है, देखो क्वेश्चन मार्क कंपनी इक्वल टू अल्फ्रेड, जो भी नाम है वो आ गया, आ गया। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ, बस ट्रेस इनेबल होना चाहिए। ओह, ट्रेस नहीं था, ठीक है। ओके, फिर से रन करता हूं मैं, डेटा पूरा मुझे मिलेगा, एरर नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने कुछ ये नहीं रखा है। बट कैसा रिक्वेस्ट जाएगा अब, हाँ पहले का रिक्वेस्ट दिखा देता हूँ तुम्हें। सक्सेस हुआ था ना एक अपना ट्रेस में, हाँ मैसेज कंटेंट, ये देखो हमने कैसा था, कैमल एचटीटीपी यूआरएल, ध्यान से देखो कैमल एचटीटीपी यूआरएल तुम्हारा सिर्फ इतना ही था, कोई फिल्टर वगैरह यूज नहीं किया था हमने, है ना। देख लो ध्यान से, हम्म। है मेथड हमने गेट यूज किया था, यहाँ पे गेट आया तो मेथड यहाँ पे गेट आया। हाँ। अब अभी मैंने क्या किया है, फिल्टर यूज किया है। अब थोड़ा यूआरएल अब देखो, देखो ये आया, साथ में एक कैमल एचटीटीपी क्वेरी आई, साथ में क्या जनरेट हुआ, कैमल एचटीटीपी क्वेरी, और उसमें कंपनी नेम इक्वल टू ये जो है ये पूरा डेटा आया। तो अब हमें क्या करना है, इस यूआरएल पे एक क्वेरी जनरेट हुई है, कैमल एचटीटीपी क्वेरी बाय डिफॉल्ट ये जनरेट हुई है। ठीक है, अब हमें रीड करना है, क्या करना है, रीड करना है सीपीआई में इस फील्ड को और इस फील्ड के वैल्यू को रीड करके फिर ओ डेटा सर्विस में फिल्टर में यूज करना है। देखो स्टेप 3 जो था फिल्टर था प्रोसेसिंग में, है ना, मैंने बताया था कि बाद में दिखाता हूं क्यों, क्योंकि अब उस फिल्टर में इस कंपनी नेम के अगेंस्ट ये जो वैल्यूज आएगी डायनेमिकली, वो डायनेमिक वैल्यू हमें अब फिल्टर करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो, अब एक छोटा सा ग्रूवी स्क्रिप्ट से कैसे, अगर अभी, हाँ एक और चीज, अगर वो ऐसे हेडर या बॉडी में पास कर रहे हैं डेटा, तो तुम इसको डायरेक्ट कंटेंट मॉडिफायर यूज करके रीड कर सकते हो एक्सप्रेशन वाले में। कंटेंट मॉडिफायर में देखो एक आता है हेडर और प्रॉपर्टी के अंदर एक्सप्रेशन करके एक मैथ था, याद आ रहा है हाँ कुछ। हाँ। हाँ, तो एक्सप्रेशन यूज करके तुम इसको रीड कर सकते हो, बट इन्होंने क्या किया है, हेडर या बॉडी में नहीं, पैरम में पास किया है। ठीक है, तो इसको रीड करने के लिए एक छोटा सा ग्रूवी है, ये देखो एक ग्रूवी है, एक ग्रूवी थोड़ा मैं अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा अभी, तो इसको तो क्रिएट, देखो यहाँ पे वो ग्रूवी पेस्ट करो। अभी देखो इस ग्रूवी का मतलब क्या है, डेटा फेच होगा, पैरम, पैरामीटर भाई, ये जो पोस्टमैन का हम्म। पैरम है, इस पैरम को डिफाइन हमने किया, क्वेरी, क्वेरी तुम्हारी क्या है बाय डिफॉल्ट कैमल एचटीटीपी क्वेरी, और नाम क्या है, कहाँ है, हेडर में है। वो चीज मैं अब यहाँ पे देखो मैसेज डॉट गेट हेडर, हेडर को मैं गेट कर रहा हूँ और वैल्यू मतलब उस फील्ड का नाम ले रहा हूँ मैं, डॉट कौन सी फील्ड है, ले लिया यहाँ पे। अब मुझे हाँ। डेफ क्वेरी के अंदर, क्वेरी के अंदर ये पूरी वैल्यू अब मुझे मिल जाएगी। ठीक है, अब मिल गई, अब मैं इसको सेपरेट करूंगा, ये जो देख रहे हो क्वेश्चन मार्क, एक और चीज, ये जो होता है ना स्पेस वगैरह, ये जब क्वेरी में जाता है तो 20 वगैरह ऐसा कुछ डिफाइन होके जाता है, अल्फा 20, अगर तुमने कॉमा डालकर रखा है यहाँ पे तो कॉमा वगैरह में सेपरेट होकर जाएगा। तो ऐसे
कॉमा, मतलब कॉमा बोलो क्या बोलते हैं वो, सेमी को, सॉरी कोट, सिंगल कोट्स वगैरह में डाल के रखा है तुमने, तो सिंगल कोट्स के आगे भी ऐसे सिंगल कोट की जगह $20 वगैरह दिखेगा, %20 वगैरह दिखेगा। तो अब तुम्हें ऐसी चीजों को अवॉइड करके सिर्फ प्रॉपर वैल्यू तुझे रीड करनी है। तो ये देख, इंडेक्स क्वेरी डॉट लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन मार्क, अगर तुम देखेगा, ये देख क्वेश्चन मार्क है, इसका यूआरएल का लास्ट जो इंडेक्स था वो क्वेश्चन मार्क था, उसके बाद अब हमें अब स्ट्रिंग बनाना है उसका, +1 आगे के, फिर सेट हेडर। अब तुझे एक हेडर सेट करना है। हेडर मतलब अभी यहाँ पे कोई भी नाम दे सकता है, कैमल एचटीटीपी क्वेरी दे या कुछ दे, जहां तुझे हेडर में स्टोर करना है। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी वो कहीं स्टोर करना है तुझे, तो स्टोर करने के लिए कैमल एचटीटीपी क्वेरी, इसको लिख या मत लिख डिपेंड डिपेंड करता है। अगर तुझे यहाँ पे हेडर में डिफाइन करना है, यहाँ पे दिखे प्रॉपर वैल्यू, वो तो यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। उसके बाद ये जो हेडर था ये तूने लिया, अब इसके अंदर के रिमूव करना है जो भी क्वेश्चन मार्क या जो भी होता है, स्पेस या इक्वल टू, ऐसे जो सिंबल टाइप होते हैं, इनको तुझे रिमूव करना है। नेक्स्ट, अब जो फील्ड है वो फील्ड को रीड करना है। ये तो स्टैंडर्ड फील्ड है, मतलब ड्रॉप डाउन में यही नाम रहेगा ना, अलग तो रहेगा नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, केस सेंसिटिव है। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को तू ले, कंपनी नेम, तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, डेफ, डेफ जो डिफाइन करना है डिफाइन कर, जो डिफाइन करना है डिफाइन, कंपनी नेम। फिर फील्ड क्या है, फील्ड का नाम कंपनी नेम है, तो सेम पैरम डॉट फील्ड। उसके बाद तुझे प्रॉपर्टी में अगर सेट करना है तो प्रॉपर्टी में सेट कर और उसको कॉल कर। तो मैं प्रॉपर्टी में सेट करता हूं और किस नाम से सेट करना चाहता हूं, जैसे कंपनी, ऐसे में कंपनी, ठीक है, कंपनी, और वैल्यू क्या आएगी, यहां से आएगी कंपनी नेम, रिटर्न मैसेज, काम खत्म हो गया। तो कंपनी करके एक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। कंटेंट मॉडिफायर में देखो एक प्रॉपर्टी वगैरह हम नाम देते थे और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करते थे, वैसे हाँ। ही अब एक बाय डिफॉल्ट एक कंपनी प्रॉपर्टी जनरेट होगी जिसके अंदर इस कंपनी नेम का जो वैल्यू है, अल्फ्रेड, ये तेरा स्टोर हो जाएगा। और अब इस कंपनी को हमें कॉल करना है, तो इसको कॉपी कर लो, जरूरत पड़ने वाली है, अप्लाई क्लोज। अब देखो, अब हम जाएंगे फिल्टर में, फिर से ओ डेटा में, ओ डेटा में जाने के बाद प्रोसेसिंग में जाएंगे, प्रोसेसिंग में जाने के बाद सिलेक्ट स्टेप 3, स्टेप 3, यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, कंपनी नेम है, कंपनी नेम सिलेक्ट करो, ओके, और इक्वल टू अब यहाँ पे वो जो फील्ड का नाम हमने दिया है कंपनी, उसे रीड करना है। तो कैसे रीड करोगे, डॉलर, प्रॉपर्टी में स्टोर किया हमने, प्रॉपर्टी डॉट कंपनी। ओके। समझा विषय संदीप? हम जहां भी अगर हेडर में स्टोर किया हो तो ये हेडर डॉट, हाँ। और जो नाम से स्टोर कर रहे हो वो नाम दे दो यहाँ पे। तो अब ये तुम्हारा क्या हो गया, डायनेमिकली हो गया, कोई भी कंपनी पास करे, इसमें से जो भी कंपनी पास करेगा वो कंपनी के बेसिस पे डेटा तेरा फिल्टर होगा। समझ गया, ये देख। तो जब मैं फिनिश करूंगा तो यहाँ पे देखो दिखता है डॉलर फिल्टर इक्वल टू, दिख रहा है, समझ में आया? तो अब मैं इसको सेव करूंगा और डिप्लॉय करूंगा। ओके, डिप्लॉय हो गया है। ओके है अभी, चलो मैं फिर, ये रखो, क्या आउटपुट आया, हाँ। कुछ और आया इसके अलावा? हम्म। नहीं ना। अब मैं दूसरी कंपनी को ही फेच करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहां से लेता हूँ ये वाली कंपनी, कॉन्सोलिडेटेड होल्डिंग, होल्डिंग। तो मैं वो वैल्यू पास कर दूंगा, मतलब उसने ड्रॉप डाउन से और उसने सेंड पे डाला, ये देखो उसका आ गया।
कस्टम रेडी। हाँ, अच्छा ऐसे ये करना है। क्लियर है? हाँ, ओके। और एक ये चीज और। टेबल फॉर्म में आउटपुट नहीं आता है क्या मंजू? नहीं नहीं, टेबल उनको दिखेगा ना, ये तो तेरा बैकएंड है। फ्रंट एंड जैसा स्क्रीन उन्होंने बनाया होगा एक वेब पेज पे, तो उनके वेब पेज पे उस फॉर्मेट में आएगा टेबल में। ये तो पूरा बैकएंड पे काम कर रहा है ना पूरा, ये बैकएंड चल रहा है तेरा। तो हमको ऐसा हम देख ही नहीं सकते ऐसा? अगर उन्होंने एक्सेस देकर रखा है, हाँ कभी कभी होता है कोई क्लाइंट टेस्ट प्रोडक्शन का नहीं, बट डेवलपमेंट या टेस्ट का ना, वो लोग देकर रखते हैं। तो उनके वेबसाइट पे या उनके जो कंपनी का पोर्टल होता है उस पर लॉग इन करके तुम ऐसे देख सकते हो। अच्छा। समझ गए? हाँ। अब हम पोस्ट गेट समझ गए ना? हाँ। ओके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पोस्ट, मतलब इनके कुछ टेबल्स हैं जो फ्री हैं, जिसका हम डेटा पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अब हम डेटा पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के लिए थोड़ा उन्होंने सर्विस अपनी ए वाली दिया है, ऐसा कुछ सर्विस है, इसमें हम डेटा पोस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट करने के लिए भी उन्होंने प्रोडक्ट, अच्छा एक ही है क्या, शायद प्रोडक्ट के अंदर ही हम डेटा पोस्ट कर सकते हैं। और कोई है प्रोडक्ट, सप्लायर, अच्छा ये भी है क्या? तो ठीक है, हम प्रोडक्ट में पोस्ट करेंगे डेटा, उनके प्रोडक्ट टेबल में पोस्ट करेंगे। तो मैं इस सर्विस ले लेता हूं अब। इस सर्विस लेने के बाद एपीआई हम यही यूज करेंगे, बट अब हम पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने के लिए सबसे पहला, तो वो जो सर्विस एड्रेस दिया उन्होंने, वो जो सर्विस है वो सर्विस यूज करना पड़ेगा। तो पोस्ट की सर्विस क्या है, ये वाली। कॉपी, बट प्रोडक्ट यहाँ से हटाऊंगा मैं, क्योंकि हमें टेबल सेलेक्ट करना है। अब देखो इंटरनेट नन सेम वही लॉजिक। अब इसको सब रिमूव कर दो। हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। तो पोस्ट पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और हाँ यहाँ पे फिर से जाओ रिमोट सेलेक्ट करो। रिमोट सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 2 पे जाओ, कनेक्शंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब चेक करो एंटिटी। तो देखो बस तीन ही उन्होंने टेबल दिया है तुम्हें पोस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सप्लायर। हर एक टेबल में सप्लायर्स। के इसमें पोस्ट नहीं कर सकते तुम। तो प्रोडक्ट में सेलेक्ट करता हूँ। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें एक्सएसडी चाहिए, एक्सएसडी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हर एक फील्ड, अभी यहाँ पे भी वही ऑप्शन है कि तुम कौन कौन से फील्ड में डेटा पोस्ट करना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में सभी, तो हम सभी सिलेक्ट करेंगे। बस इसमें स्टेप 3 नहीं आता है, क्योंकि इसमें फिल्टर तो क्या करोगे, क्रिएट थोड़ी ना कर रहे हो। तो पोस्ट के लिए तुम्हें इतना है। अब इसको हम फिनिश करेंगे। ठीक है। अब एक और चीज हमें पोस्ट करना है, तो या फिर सेम टू सेम, ये जो फील्ड है यहाँ पे दिख रही है, कहाँ क्या, ये सेम टू सेम फील्ड का तुम सेम टू सेम जो फील्ड्स है, नेम, डिस्क्रिप्शन, रिलीज डेट, डिसकंटिन्यू डेटा, रेटिंग, प्राइस, ऐसे सेम टू सेम डेटा बनाकर पोस्टमैन से पोस्ट करो, या फिर मैसेज में भी। तो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि सोर्स और ओ डेटा सर्विस के फील्ड सेम नहीं रहते हैं। सोर्स पे यहाँ पे आईडी है, तो सोर्स पे प्रोडक्ट आईडी रखा हुआ है, प्रोडक्ट नेम रखा हुआ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रखा है, लेकिन ओ डेटा में नाम अलग है। करेक्ट ना? तो अगर वो फिल सोर्स से आ रहा है प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे आईडी है, तो फिर डेटा कैसे पोस्ट होगा, फिल तो मिसमैच हो गई। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, मैसेज मैपिंग यूज करेंगे। तो मैसेज मैपिंग यूज करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और एक फटाफट मैसेज मैपिंग बनाएंगे। ग्रूवी स्क्रिप्ट अब हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और मैसेज मैपिंग ये हो गए तेरे। हम्म। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं डिप्लॉय करूंगा। लेकिन अब मुझे एक सैंपल डेटा बनाना है इसका।
तो मैं इसको फटाफट एक्सएमएल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा हटा देता हूँ, इसको नेम स्पेस वगैरह हटा दूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेम स्पेस ऐड हो जाता है। हाँ देखो प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट हो गए। अब तो मैं चाहिए तो नाम फटाफट चेंज करो, 417 है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, जैसे मैं कुछ दे देता हूँ, टैबलेट, डिस्क्रिप्शन, ओके, फिर डेट हो गया, टाइम हो गया, फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट नेम, इसका फोन, और डिस्क्रिप्शन गुड, कुछ भी दे देता हूँ, स्ट्रिंग, आईफोन, स्ट्रिंग, परफेक्ट, अभी खत्म हो गई। और बस इतना ही, बाकी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, कितने प्रोडक्ट हम पोस्ट कर रहे हैं, 1 2 3, 3 प्रोडक्ट पोस्ट करने जा रहे हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं पोस्टमैन से पोस्ट करूंगा। तो पोस्ट करने के लिए बॉडी यूज करते हैं, कहाँ की अपनी सर्विस, ये हमने सर्विस बनाया है। अब मैं इसके बॉडी में जाऊंगा, पैरा मैं डिलीट कर दूंगा, इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें गेट करना नहीं है, पोस्ट करना है। पोस्ट सेलेक्ट करूंगा बॉडी में, ठीक है। अब मैं एक्सएमएल डेटा पोस्ट करूंगा, उसके पहले मैं ट्रेस इनेबल कर लेता हूँ। ओके, अब मैं पोस्टमैन पे हिट करता हूँ, 400 फॉरबिडन, ओके, ये देखो एरर आया, पोस्ट नहीं करने दिया, क्यों? क्योंकि वो कुछ तो इश्यूज है। इश्यूज क्या है? HTTP स्टेटस 403 फॉरबिडन। अब ऐसे केसेस में अब तुम देखोगे यहाँ पे एरर आया, एक मिनट, ये पहुंचा ही नहीं सीपीआई तक, क्यों? हमने CSF टोकन, ओ ओके, सॉरी। तो इसको हमें अनचेक, हाँ रहा, मैंने बताया था तुम लोगों को, CSRF प्रोटेक्टेड क्या करता है, टोकन बेसिस पे चलता है, और पोस्ट कॉल में तुम डेटा कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते जब तक टोकन नहीं लेगा, इसीलिए इसको अनचेक करके रखो। इसलिए वो सीपीआई तक पहुंचा ही नहीं पोस्ट कॉल के लिए। तो एरर था, हमने वो सॉल्व किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेटा पोस्ट करना है हमें, और इनकी एपीआई जो फ्री सर्विस है नॉर्थ विंड का, उसमें हम सिर्फ सिंगल सिंगल डेटा ही पोस्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा पोस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी इसे सिंगल डेटा लेंगे और वो सिंगल डेटा पोस्ट करेंगे। ये देखो पोस्ट हो गया, और 201 क्रिएटेड, अ न्यू रिसोर्सेस वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, हो गया। हमने जो भेजा, जैसे हाँ रिस्पॉन्स देखो, अभी अभी देखो, हमने रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजा, इतना कुछ, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, डेट वगैरह वगैरह। लेकिन ओ डेटा सर्विस में उन्होंने रिस्पॉन्स में ये बना के रखा है कि रिस्पॉन्स इतना जाना चाहिए, डिस्क्रिप्शन शायद उनके यहाँ से एम्प्टी आ रहा होगा रिस्पॉन्स, फिर प्राइस, जो प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस हमने जो भेजा वो प्रोडक्ट प्राइस वैसे दिया उन्होंने, रेटिंग, रेटिंग भी उन्होंने वही दिया, डिसकंटिन्यू, जो डेट था वो डेट दिया उन्होंने, आईडी 417 दिया, रिलीज डेट दिया उन्होंने, बट प्रोडक्ट नेम उन्होंने नहीं दिया। शायद उनके रिस्पॉन्स में ऐसा, उन्होंने नेम एम्प्टी आया, डिस्क्रिप्शन एम्प्टी आया, तो शायद उन्होंने जो रिस्पॉन्स, तो वो डेटा सर्विस जब हम मैनुअली अब ऐप में बनाते हैं, अब ऐप कोडिंग करते हैं, तो रिस्पॉन्स में ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। रिस्पॉन्स में हम देते हैं प्रॉपर मैसेज, दिस प्रोडक्ट आईडी हैज सक्सेसफुली पोस्टेड, ऐसे कुछ एक प्रॉपर मैसेज देते हैं, समझ गया? तो ऐसे बॉडी में वो हमें मैसेज दिखता है, बट इन्होंने शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं बनाया, उन्होंने शायद वो फील्ड ही वापस हमें रिटर्न कर रहे हैं। समझ में आया इतना? अब हाँ। देखो, अब देखो ये डेटा पोस्ट हो गया। अब मुझे, अब मुझे इस डेटा को फेच करना है। डेटा तो पोस्ट किया मैं, अब मैं, जो तुम लोग चेक करना चाहोगे ना कि ये जो टेबलेट इंडिया तुमने पोस्ट किया उनके डेटाबेस में, अभी वो डेटा गया भी है हुआ कि कि नहीं? नहीं है। हाँ, तो उसके लिए कस्टमर, मुझे देखने को पहले प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट की सर्विस कौन सी है, उन्होंने देखो ये एक एग्जांपल उन्होंने दिया है। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला मैं सर्विस अब गेट करने के लिए यूज करूंगा, क्योंकि पोस्ट और गेट जिस सर्विस से तुम पोस्ट किए उसी सर्विस से अब गेट करोगे। पहले वाली सर्विस से गेट करोगे, इस वाले सर्विस से। तो देखो ये V2 नॉर्थ विंड है, तो हमारा प्रोडक्ट इस सर्विस में स्टोर नहीं हुआ है, हमने पोस्ट इस वाले सर्विस में किया था, इस वाले सर्विस में पोस्ट किया था, है ना। तो इस वाले सर्विस से ही हमारा गेट भी होगा। तो गेट कहाँ है, ये है, तो यहीं पे हम कर लेते हैं ना, पोस्टमैन में ही। तो फॉर्मेट, ये देखो फॉर्मेट ऐसे जेसन या एटम देना है वो डिफाइन करते हैं अब ऐप वाले, बट हमारे केस में हम फिल्टर पैरम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही था ना केवल, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम टैबलेट इंडिया, ये हम सीपीआई से भी देख लेंगे। गेट, यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो 9762, 9762 आईडी मैंने दिया, और मैं यहाँ पे आईडी यूज करूं, आईडी फील्ड है ना, ओके आईडी आईडी और 9762, 9762, हाँ वो ये देखो हम, मैंने अभी जो ऐड किया था लेटेस्ट वाला, वो यहाँ पे अभी 9762 के साथ ऐड हो गया, लेकिन वो नेम और डिस्क्रिप्शन हम मैनुअली जो ऐड कर रहे हैं वो शायद उनका एम्प्टी ले रहा है। तो ऐड उनके टेबल में हो गया, अब हम सीपीआई से चाहे तो फेच करना है तो सीपीआई से फेच करेंगे। चलो नेक्स्ट, सेम वही लॉजिक। तो तुम्हें क्या करना है, मैसेज मैपिंग हटाना पड़ेगा, वो ग्रुप भी फिर से यूज करना पड़ेगा, ऑलरेडी हमने किया है सेव, ग्रुप स्क्रिप्ट असाइन कर लेते हैं डायरेक्ट, स्क्रिप्ट 1 इसमें जाते हैं। बस हम क्या पास करने वाले हैं, प्रोडक्ट आईडी, तो हम प्रोडक्ट आईडी के बेस से फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट आईडी पास कर देते हैं, पैरम डॉट प्रोडक्ट आईडी, फिर सेट प्रोडक्ट सेम ये भी यूज कर देते हैं, ये यूज कर देते हैं। ओके चलो, अब मैं इस प्रोडक्ट आईडी को कॉल करूंगा वो डेटा के सर्विस में। तो इसके गेट सर्विस लेता हूं मैं, गेट सर्विस उनका ये है। अब मैं इस सर्विस को कॉल करूंगा प्रोसेसिंग पे, अब मैं गेट करूंगा क्वेरी गेट, यहाँ से एंटिटी सेलेक्ट करूंगा, पहले तो इसको मैं रिमोट कर लूंगा। ओके अब क्वेरी गेट, क्वेरी गेट में मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मुझे सभी फील्ड चाहिए, आईडी और फिल्टर, फिल्टर में किसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ, आईडी के बेसिस पे ना, प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे आईडी है, आईडी इक्वल टू, फिर कहाँ पे स्टोर किया हमने, प्रॉपर्टी में, ये मैं पहले भी समझाया था, वही सेम चीज यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी डॉट, जो नाम में कंट्रोल जेड, नाम जो मैं भेजने वाला हूँ, क्या भेजने वाला हूँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ से प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर लिया, फिनिश, पेज साइज वो कर लेता हूँ, और ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और डिप्लॉय करता हूँ, और अब मैं इसको पोस्ट की जगह पे गेट करूंगा, और पैरम में बॉडी में कुछ पास नहीं करूंगा, नन रखूंगा, पैरम में
अब मैं एक नया पैरम ऐड करूंगा यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी, और वैल्यू क्या पास करूंगा, 9762, ठीक है, 9762 ओके। पास करूंगा। इसी डेटा से मैंने पोस्ट किया था ना डेटा, अब मैं हाँ 9762 ये हो गया। एक बार ट्रेस इनेबल कर लेता हूं मैं। अब मैं फेच करता हूँ, ये देखो आ गया हाँ 9762, जो मैंने पास किया था, जो मैंने डेटा पोस्ट किया था उनके टेबल में, वो ऐसा मुझे मिल गया। बट शायद नेम और डिस्क्रिप्शन अगर हम मैनुअली कुछ कोई यूजर अगर पोस्ट करेगा शायद वो एम्प्टी देगा, अच्छा वैसे एपीआई रहता है। क्लियर है इतना हाँ भाई। अभिषेक, संदीप? हाँ ओके, तो बस ओ डेटा का यही काम रहता है, डेटा पोस्ट करना, गेट करना, कैसे करते हैं देख लिया तुमने। हाँ और चीज एक और बता देता हूँ, जैसे पैरम में उन्होंने ड्रॉप डाउन यूज करके, पहले क्या था, प्रोडक्ट नेम कुछ तो था ना हम यूज कर रहे थे, अभी जैसे प्रोडक्ट आईडी। बट तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन नहीं आया क्या, कोई बंदा है जो मल्टीपल फिल्टर कर रहा होगा तब? अमेजोन पे जब तुम फिल्टर करते हो तो कोई फोन सर्च करते हो तो उसका रैम, उसका कलर, उसका प्रोसेसर सब सेलेक्ट करते हो फिल्टर करते टाइम, लैपटॉप सर्च करते टाइम, तो मल्टीपल फिल्टर हो गया ना। ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि माइंड में कि मल्टीपल अगर फिल्टर कोई दे रहा है तो कैसे, सेम जैसा भी यहाँ पे मल्टीपल है, देखो मल्टीपल है, क्वेश्चन मार्क के बाद देखो दो फील्ड्स आ गई, एंड प्रोडक्ट आईडी आ गया, तो यूआरएल में तो मल्टीपल पास करेगा, बट अब सीपीआई में तुम कैसे रीड करोगे? तो सिंपल है, कुछ नहीं, सेम उसी ग्रूवी में जाओ, इस ग्रूवी में जाओ, जैसे तुमने यहाँ पे बस 2 लाइन का काम करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है, बाकी लॉजिक सब सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट आईडी के लिए तुमने ये 2 लाइन का कोड लिखा, वैसे ही नेक्स्ट जो फिल्टर है तुम्हारा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम का बस इसको कॉपी पेस्ट करो, और पेस्ट, यहाँ पे तुम्हारा जो डिटेल आएगा अब कंपनी का, तो जो कंपनी का नाम आ रहा है पैरम, जो फील्ड आने वाली है प्रॉपर कंपनी नेम है, तो यहाँ पे कंपनी नेम पेस्ट कर दो, कंपनी नेम, कंपनी, हाँ, डेफिनेशन जहाँ पे स्टोर किया तुमने, ओके। तो अब तुम्हारे 2 प्रॉपर्टी जनरेट होंगे, एक प्रॉपर्टी प्रोडक्ट आईडी के लिए, एक प्रॉपर्टी कंपनी के लिए। और वैसे ही ओ डेटा सर्विस में तुम, अभी जैसे मैं दिखा देता हूँ ये पे, तो ओ डेटा सर्विस में यहाँ पे गए हम प्रोसेसिंग में, यहाँ पे देखो अभी सिर्फ हमें एक ही फिल्टर कर रहे हैं, और एक फिल्टर करना है, प्लस पे क्लिक करो, एंड सेम लॉजिक, यहाँ पे एंड वाला सिंबल आता है और वहां पे एंड एंड आता है ओ डेटा में, एंड जो फील्ड फिल्टर करना है वो फील्ड फिल्टर कर लो, सेलेक्ट करो, और इक्वल, और जिस नाम से तुमने प्रॉपर्टी में स्टोर किया हो नाम दे दो यहाँ पे, तो समझ गए? ओके। हाँ, बट ये स्टैटिक फिल्टर हो गया, जैसे यूजर ने बोला कि मैं हमेशा अपने वेब पेज पे मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 फिल्टर ही करने वाला हूं, तो उस केसेस में तुम क्या करोगे, एंड नहीं यूज करोगे और यूज करोगे। उसने क्या कंडीशन दिया, मिनिमम 1 मिनिमम। मैक्सिमम 3, एंड अगर यूज करोगे तो तीनों तो फिर ये हो जाएंगे ना, एंड हाँ एंड एंड, सारे देखे। ये लॉजिक याद है तुम्हें, लॉजिक वाला कंसेप्ट, हाँ हाँ, एंड एंड और, और नॉट। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही,
तो यहाँ पे हमें और सिलेक्ट करना पड़ेगा तीनों के लिए, फिर एक यहाँ पे और सिलेक्ट करना पड़ेगा, और जो 3 फील्ड वो बोलेगा वो 3 फील्ड तुम्हें प्रॉपर्टी में स्टोर करके वही ग्रूवी से यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। समझ गए? तो इसमें क्या होगा, एक या फिर ए, हाँ या फिर ए, या तो फिर तीनों, या फिर दो। ये हो गया, ये स्टैटिक कंडीशंस में। अब डायनामिक, डायनामिक भी ध्यान देख लो कि सपोज यूजर बोलता है, यूजर के पास इतने सारे फील्ड है, यूजर बोलता है मेरी मर्जी, मैं जिस फील्ड से चाहूँ उस फील्ड से फिल्टर करूंगा। ऐसे अभी जैसे लैपटॉप का एग्जांपल दिया, चलो ठीक है, लैपटॉप का फिल्टर के लिए देखो, जब हम अमेजोन वगैरह देखते हैं तो 10 फिल्टर का ऑप्शन रहता है वहां पे। हाँ वो तो स्टैटिक हो गया ना, वो 10 फिल्टर तो स्टैटिक है, वो उस कंडीशन से लिखा है। बट सपोज तुमने मतलब यूजर जो है वो क्या बोलता है, मेरी मर्जी कोई भी मैं फिल्टर करना चाहूँ, तो उस केसेस हाँ में तुम्हें स्टैटिक नहीं डायनामिक रखना पड़ेगा। तो डायनामिक रखने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं, उन डायनामिक जब होता है ना तो तुम्हें यूजर को बताना पड़ेगा डायनामिक रखो, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अब तुम्हें अपने एपीआई में वो डायनामिक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो डायनामिक कंसेप्ट यूज करने के लिए सिंपल, ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे उनको ड्रॉप डाउन में ए वाला लॉजिक यूज करना पड़ेगा, एंड फिल्टर इक्वल टू, ये उनके एपीआई में एक कंसेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा। समझा कुछ? EQ कोड्स के अंदर। तो अब क्या होगा, ये हम उनको एक सैंपल दे देंगे, यहाँ पे फील्ड का नाम, फील्ड नेम, ये हम एक सैंपल फॉर्मेट देंगे उनको कि भाई ये सैंपल फॉर्मेट है, इस सैंपल फॉर्मेट को तुम्हें अब डिफाइन करना पड़ेगा अपने हर एक फील्ड के साथ इस फील्ड नेम को। तो वो अपने एपीआई में उनके जो वेब पेज बनाए होंगे उस वेब पेज में ये सेम स्ट्रक्चर, EQ इक्वल टू डॉलर फिल्टर, ये उनको डिफाइन या कहीं लिखकर उनको रखना पड़ेगा, कस्टमाइज। और फिर यहाँ पे वो जो भी फील्ड सेलेक्ट करेंगे वो फील्ड डायनामिकली यहाँ पे वो आ जाएगी और उसकी वैल्यू इस सिंगल कोट्स के अंदर आ जाएगा। समझ में आया? हम्म, अब होने के बाद अब तुम्हें सीपीआई में रीड करना है, तो सीपीआई में रीड करने के लिए डायरेक्ट तुम रीड कर सकते हो HTTP क्वेरी। मैं यहाँ पे दिखाया था तुम्हें। ये देखो, कैमल HTTP क्वेरी। अभी उन्होंने क्या भेजा था, प्रोडक्ट इक्वल टू 9762 भेजा था। हमने क्या किया, इस फील्ड को रीड किया, इसकी वैल्यू रीड किया, वो डेटा में कॉल किया हमने, करेक्ट ना? बट अभी ना सीपीआई को पता है ना ओ डेटा सर्विस को पता है कि वो कौन सी फील्ड भेजेंगे। वो तो डायनामिक कोई भी फील्ड भेज रहे हैं, है ना, किसी भी फील्ड से फिल्टर करेंगे। तो ऐसे केसेस में रिटर्न पूरा ये जो लॉजिक है, डॉलर फिल्टर इक्वल टू फील्ड का नाम इक्वल टू और जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा फिर ऐसे यहाँ पे लिख कर आएगा, डॉलर फिल्टर इक्वल टू, इसमें दिखाई देता हूँ तुम्हें, ये फेल होगा बट दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सपोज प्राइस, तो प्राइस डाल दिया मैं, और EQ, ठीक है, ये हो गया। ये अभी ये भेज रहे हैं ऐसे, डायनामिक भेज रहे हैं कोई भी फील्ड। तो मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा, पहले ट्रेस इनेबल कर लूँ ताकि तुम लोगों को दिखा सकूँ। तो ट्रेस इनेबल ही है अभी, ठीक है, 1 मिनट है। तो गेट करता हूँ मैं, यहाँ पे जाता हूँ, 12 14 फेल हो गया, क्योंकि फेल होना ही था। हाँ नेक्स्ट, अभी देखो ट्रेस, बट जो चीज दिखाना है वो मैं दिखाऊंगा अभी तुम। यहाँ पे जब जाऊंगा और हेडर में देखो आ गया, कैमल HTTP क्वेरी, हाँ डॉलर फिल्टर इक्वल टू प्राइस, और ये जो चीज है ये मैंने कोट्स यूज किया था, तो कोट्स आया, कोट्स और स्पेस में बताया था तुम लोगों को। तो सेम टू सेम तुम्हें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस कैमल HTTP क्वेरी को रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पे
डैट कॉल करना है। हेडर डॉट, ये कहाँ पे स्टोर होता है? हेडर में, हेडर डॉट कैमल एचटीटीपी क्वेरी। और वो डेटा सर्विस इसको बाय डिफॉल्ट स्पेस कंज्यूम करेगी। जो ये देखो ऐसे सिंटेक्स है कि स्पेस मतलब %20, सिंगल कोट्स मतलब %27। तो एसएपी उसको रीड करेगा और जो वैल्यूज का फिर मतलब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा वो उसको दे देगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा फिल्टर इक्वल टू आईडी नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट एंड कोड के अंदर हेडर डॉट कैमल एचटीटीपी क्वेरी आएगी। समझ में आया? हाँ ये तुम्हारा डायनेमिक के लिए। स्टैटिक के लिए तो तुम्हें फिर ऐसा करना पड़ेगा परफेक्ट हर एक फील्ड। तो क्लियर है इतना? यस हम्म। ओके।